राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती भगवती उत्तमश्लोके उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हाँ, नया अध्याय है तो 5 श्लोक और पढ़ते हैं। प्रभु जी, संदीप प्रभु जी को होस्ट बना दीजिए। हाँ, बना दिया माता जी। बना दिए? हाँ, नहीं प्रभु जी, बनाया तो था मैंने। अभी आए हैं। सॉरी प्रभु जी, लेट हो गया। आपने प्रभु जी किसी श्रुति माता जी को बना दिए। हाँ हाँ, किसी और को बना दिया, कोई बात नहीं, चलने दो। जी प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो ॐ भगवते नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् जन्ममयस्य इतरस्तच्च अर्थेषु अभिज्ञास्वराट् इतरस्तस्तेषु अविद्यास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये तेने ब्रह्महृताय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा यत्र विसर्गो अमृता धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। दूसरा श्लोक धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र धर्मं परिचित्य परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं त्रापत्रयोन्मूलनम् शिवदं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते भगवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र सद्यो हृदि अवरुद्धते शब्देर्वृद्धते अत्र यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् पृथिवीः पृथिवीः शिष्यभिः तत्क्षणात् तत्क्षणात् तीसरा श्लोक निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम इदं कल्पतरोर्गलितं फलम् कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुक्तम् सुखमुखादमृतद्रव संयुक्तम् संयुतम् पिबद् भागवतं रसमालयम् पीबत भागवतं वद्भागवतं रसमालयम् रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो तं रसिका बुद्धिभावुकाः चौथा एते चांस कला पुंसः एते एतां चान्सकलाः सकलापुरुषः कृष्णः तु भगवान् स्वयम् कृष्णः तु भगवान् स्वयम् स्वयम् इन्द्रारि व्याकुलं लोकम् इन्द्रादिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। मृडयन्ति युगे युगे पांचवा जन्म गुह्यम भगवतो जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गण भक्त्या सायं प्रातर्भक्त्या दुख ग्रामाद् विमुच्यते। दुःखग्रामात् विमुच्यते। भगवद आपका 31वां अध्याय में हरे कृष्ण जो प्रभु जी। इस स्कंद का आखिरी अध्याय है। प्रचेताओं को नारद का उपदेश। प्रचेता अब वापस आ गए। नारद ने उनके पिता को यानी प्राचीन परिषद को खूब उपदेश दे करके गृह त्याग करवा दिया। अब नारद उनको भी उपदेश देने वाले हैं। मैत्रेय वाचा तत् उत्पन्न विज्ञान आसु अधोक्षज भाषितम् स्मरन्त आत्मजे भार्यां विसर्ज्य प्राव्रजन ग्रहात्। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय वाचा मैत्रेय उवाच तत् उत्पन्न विज्ञान तदुत्पन्न विज्ञानम् आसु अधोक्षज भाषितम् सजभासितम् स्मरन्त आत्मजय भार्यां स्मरन्तयात्मजे भार्याम् विसृज्य प्राव्रजन गृहात्। विसृज्य प्राव्रजनगृहाम् शब्दार्थ मैत्रेय वाचा मैत्रेय ने कहा ततः तत्पश्चात उत्पन्न विकसित विज्ञान पूर्ण ज्ञान से युक्त आशु अत्यंत शीघ्र
अधोक्षज भगवान द्वारा भाषितम कहे गए स्मरणतः याद करते हुए आत्मजय अपने पुत्र के पास भार्याम पत्नी को विसर्ज छोड़कर प्रावजन चले गए गृहात घर से। यहाँ भी यही हो गया। मेरे साथ पढ़िए। महान संत मैत्री ने आगे कहा, महान महान संत मैत्रेय ने आगे कहा, तत्पश्चात प्रचेता तत्पश्चात प्रचेता हजारों वर्ष तक घर में रहे हजारों वर्ष वर्ष तक घर रहे में रहे और आध्यात्मिक चेतना में पूर्ण ज्ञान विकसित किया। और और आध्यात्मिक चेतना में पूर्ण ज्ञान विकसित किया। अंत में उन्हें भगवान के आशीर्वादों की याद आई अंत में उन्हें भगवान के आशीर्वादों की याद आई और वे अपनी पत्नी को और वे भी अपने पत्नी को अपने सुयोग्य पुत्र के जिम्मे छोड़कर अपने अपने सुयोग्य पुत्र के जिम्मे छोड़कर घर से निकल पड़े। घर से निकल पड़े। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। प्रचेताओं द्वारा तपस्या संपन्न कर लेने पर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान ने उन्हें यह आशीष दिया कि गृहस्थ जीवन समाप्त कर लेने के बाद वे समय आने पर भगवान के धाम लौट आएंगे। अपना गृहस्थ जीवन समाप्त करने के बाद देवताओं की गणना के अनुसार जो कोई 1000 वर्षों तक चला, प्रचेताओं ने अपनी पत्नी को अपने पुत्र दक्ष के संरक्षण में रखकर घर छोड़ने का निश्चय किया। यह वैदिक सभ्यता का विधान है। जीवन के प्रारंभ में ब्रह्मचारी रहकर मनुष्य को कठिन तपस्या करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करना होता है। ब्रह्मचारी या शास्त्र को स्त्रियों के साथ मेल मिलाप करने नहीं दिया जाता, जिसमें वे जीवन के प्रारंभ में काम सुख के विषय में कुछ न जाने। आधुनिक सभ्यता का मूलभूत दोष यह है कि लड़कों तथा लड़कियों को पाठशाला तथा विद्यालय में ही विषय जीवन का भोग करने की स्वतंत्रता दी जाती है। फलतः अधिकांश बच्चे वर्णस्कर होते हैं, अर्थात वे अवांछित माता तथा पिता से उत्पन्न हुए होते हैं। फलस्वरूप सारे संसार में अराजकता व्याप्त है। वास्तव में मानवीय सभ्यता को वैदिक नियमों पर आधारित होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि जीवन के प्रारंभ में लड़कों तथा लड़कियों की तपस्या करनी चाहिए और जब वे बड़े हो जाएं तो उनका विवाह हो। फिर वे कुछ काल तक घर में रहें और संतति उत्पन्न करें। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो मनुष्य घर छोड़ दे और कृष्ण भक्ति की खोज करे। इस प्रकार वह भगवान के धाम जाकर जीवन को सार्थक बना सकता है। जब तक कोई विद्यार्थी जीवन में तपस्या नहीं करता, उसे ईश्वर के वास्तव अस्तित्व का बोध नहीं हो पाता और कृष्ण के साक्षात्कार के बिना उनका जीवन पूर्ण नहीं हो पाता। निष्कर्ष यह है कि जब हरे कृष्ण म्यूट करें। निष्कर्ष यह है कि जब लड़के प्रौढ़ हो ले तो पत्नी को लड़कों की देख रेख छोड़ दे और तब पति कृष्ण भक्ति विकसित करने के लिए घर से चला जाए। सब कुछ प्रौढ़ ज्ञान के विकास पर निर्भर करता है। प्रचेताओं के पिता राजा प्राचीन बरिण्य ने अपने पुत्रों के आगमन के पूर्व ही जो जल में तपस्या कर रहे थे, घर छोड़ दिया था। जो ही उपयुक्त अवसर मिले अथवा पूर्ण कृष्ण भक्ति विकसित हो ले, मनुष्य को चाहिए कि वह घर छोड़ दे, बल्कि भले ही उसके सारे कार्य पूरे ना हुए हों। पहले प्राचीन भरित अपने पुत्रों के आने की प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु नारद के उपदेश से जो ही उसकी बुद्धि जागी, उसे अपने मंत्रियों से कहा कि वे उसके आदेशों को पुत्रों तक पहुंचा दे। इस प्रकार उनके आने की प्रतीक्षा किए बिना उसने घर का परित्याग कर दिया। मनुष्य के लिए सुखप्रद ग्रस्त जीवन का त्याग सर्वथा आवश्यक है और प्रहलाद महाराज ने इसी का उपदेश दिया है। विन्वाहत्मात्पात ग्रहण द कूपम। भौतिकतावादी जीवन शैली समाप्त करने के लिए मनुष्य को तथाकथित सुखप्रद ग्रस्त जीवन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा के हनन
आत्मपातन का साधन मात्र है। घर को अंधकूप माना गया है जो घास पात से ढका रहता है। यदि कोई इसमें गिरता है तो लोगों से उपेक्षित होकर वह मर जाता है। अतः मनुष्य को ग्रस्त जीवन में अत्यधिक लिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे यह मनुष्य की कृष्ण भक्ति के विकास को नष्ट कर देता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। घर से बहुत लिप्त नहीं, घर में गृहस्थ जीवन किया और बच्चे पैदा हो गए, बड़े हो गए, तो फिर अपने को घर से डिटैच करना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति नहीं तो हो नहीं सकती है। क्योंकि अगर आप घर में बहुत ज्यादा लिप्त रहते हैं तो आध्यात्मिक प्रगति आपकी रुक जाती है। इसलिए कर्तव्य घर का पूरा, लेकिन आसक्ति भगवान की तरफ। दीक्षिता ब्रह्म सत्रेण सर्वभूत आत्मवेदसा प्रतीचाम दिशि बेलायाम सिद्धो अभूत यत्र जाजलिः। मेरे साथ, दीक्षिता ब्रह्म सत्रेण दीक्षिता ब्रह्म क्षत्रेण सर्वभूत आत्मवेदसा सर्वभूतात्ममेतसा प्रतीचाम दिशि बेलायाम प्रतीच्यां दिशि बेलायां सिद्धो अभूत यत्र जाजलिः। सिद्धो यभूत्यत्र जाजलिः। दीक्षिता संकल्प करके ब्रह्म सत्रेण परमात्मा के ज्ञान द्वारा सर्व समस्त भूत जीव आत्मवेदसा आत्म अपने स्वरूप को मानते हुए प्रतीचाम पश्चिमी दिशा में बेलायाम समुद्र तट पर सिद्ध पूर्ण अभूत हो गया, यत्र जहां जाजली ऋषि जाजली। मेरे साथ पढ़िए। प्रचेतागण प्रचितागण पश्चिम दिशा में पश्चिम दिशा में समुद्र तट की ओर गए, समुद्र तट की ओर गए, जहां जाजली ऋषि निवास कर रहे थे। ऋषि निवास कर रहे थे। उन्होंने वह आध्यात्मिक ज्ञान पुष्ट कर लिया आध्यात्मिक ज्ञान पुष्ट कर लिया, जिससे मनुष्य समस्त जीवों के प्रति समस्त जीवों के प्रति संभाव रखने लगता है। रखने लगता है। इस तरह वे कृष्ण भक्ति में पटु हो गए। कृष्ण भक्ति में पटु हो गए। हाँ, आपको आध्यात्मिक ज्ञान जब पुष्ट हो जाता है तो आपको संभाव आने लगता है कि सब प्राणी एक से हैं, ऐसा भाव। तो कृष्ण भक्ति में पटु हो गए। तात्पर्य माता जी। रुचि पल्लवी माता जी को होस्ट बना दे। हरे कृष्ण अतरी माता जी, सॉरी सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। ब्रह्म सत्र शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। वास्तव में वेद तथा कठिन तप ये दोनों ब्रह्म कहलाते हैं। वेदस्तत्वम तपो ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ है परम सत्य। मनुष्यों को वेदों के अध्ययन तथा घोर तपस्या द्वारा परम सत्य विषय ज्ञान का अनुशीलन करना होता है। प्रचेताओं ने इस कार्य को समुचित रूप से संपन्न किया, फलतः वे समस्त जीवों पर संभाव प्राप्त कर सके। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता द्वारा पुष्ट होता है, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। जो इस प्रकार दिव्य अवस्था में स्थित होता है उसको तत्काल परम ब्रह्म की अनुभूति होती है तथा वह पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह न कभी शोक करता है और न किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। इस अवस्था में उसे मेरे प्रति शुद्ध भक्ति योग की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य को वास्तव में आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह विभिन्न प्राणियों में अंतर नहीं करता। यह पद संकल्प शक्ति से प्राप्त होता है। जब पूर्ण ज्ञान का विस्तार होता है तो मनुष्य के लिए जीव का बाह्य आवरण दिखना बंद हो जाता है। उसके शरीर के भीतर का आत्मा दिखने लगता है। इस प्रकार उसे मनुष्य तथा पशु में एक विद्वान ब्राह्मण तथा एक चांडाल में अंतर नहीं दिखता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। यथार्थ ज्ञानी विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण
गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल सबको समान दृष्टि से देखता है। विद्वान पुरुष अधिक आध्यात्मिक स्तर पर सबको एक समान देखता है और भक्त सब में कृष्ण भक्ति को विकसित होते देखना चाहता है। जिस स्थान पर प्रचेता रह रहे थे वह आध्यात्मिक कार्यों के लिए सर्वदा उपयुक्त था, क्योंकि यह बताया गया है कि वहां पर महान ऋषि जाजली ने मुक्ति प्राप्त की थी। सिद्धि या मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति को मुक्त हुए पुरुष की संगति करनी चाहिए। यह साधु संग कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ऐसे हो गए वो भी। तान निर्जित प्राण मनो वचो दृशो जित जित आसनान शांत समान विग्रहान परे अमले ब्रह्मणि योजितात्मनः सुरासुरेड्यो ददृशे स्म नारदः। मेरे साथ पढ़िए। तान निर्जित प्राण मनो वचो दृशो तान निर्जित प्राण मनोबतो दुष्टो जित आसनान शांत समान विग्रहान जीता स्नान शांत समान विग्रहान परे अमले ब्रह्मणि योजितात्मनः परे अमले ब्रह्मणि योजितात्मनः जितात्मनः सुरासुरेड्यो ददृशे स्म नारदः। सुरासुरेभ्यो ददृशे नारदः। तान उन सबों को निर्जित पूर्णतया संयमित प्राण प्राणवायु प्राणायाम विधि से मन वचः वाणी दृष्ट तथा दृष्टि जित आसनान यौगिक आसन को जीतने वाला शांत शांत समान सीधा विग्रहान जिनके शरीर परे दिव्य अमले समस्त भौतिक कलम से रहित ब्रह्मणि ब्रह्म में योजित संलग्न आत्मन जिनके मन सुर असुर ईड्य देवों तथा असुरों द्वारा पूजित दद्र से देखा स्म था नारद मुनि ने। योगासन का मेरे साथ पढ़िए। योगासन का अभ्यास कर लेने पर योगासन का अभ्यास कर लेने पर प्रचेताओं ने प्रचेताओं ने प्राणवायु प्राणवायु मन मन वाणी तथा बाह्य दृष्टि को वाणी तथा बाह्य दृष्टि को वश में करना सीख लिया। वश में करना सीख लिया। इस तरह प्राणायाम विधि से वे प्राणायाम विधि से वे भौतिक आसक्ति से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। भौतिक आसक्ति से आसक्ति पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। सीधे बैठकर वे सीधे बैठकर वे परम ब्रह्म में अपने मन को केंद्रित कर सके। परम ब्रह्म में अपने मन को केंद्रित कर सके। जब वे यह प्राणायाम कर रहे थे तो जब ये प्राणायाम कर रहे थे तो देवताओं तथा असुरों दोनों द्वारा पूजित देवताओं तथा असुर दोनों द्वारा पूजित पंडित नारद मुनि उन्हें देखने आए। पंडित नारद मुनि उन्हें देखने आए। तात्पर्य। हरे कृष्ण। अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस श्लोक में परे अमले शब्द महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम में ब्रह्म साक्षात्कार की व्याख्या की गई है। परम सत्य का साक्षात 3 अवस्थाओं में होता है। निराकार तेज यानी ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। अपनी स्तुति 4.24.45 में शिव परब्रह्म के व्यक्तिगत स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करते थे, जिसमें व्यक्तिगत लक्षणों का वर्णन किया गया था। स्निग्ध प्रबिंहन श्यामम। शिव के उपदेश के अनुसरण करते हुए प्रचेताओं ने भी परम ब्रह्म के श्याम सुंदर को मन में धारण किया।
यद्यपि निर्गुण ब्रह्म, परमात्मा ब्रह्म तथा परम पुरुष के रूप में ब्रह्म, ये सभी आध्यात्मिक स्तर पर एक समान है, किंतु आध्यात्म में परम ब्रह्म के व्यक्तिगत लक्षण अर्थात स्वरूप ही चरम लक्ष्य होता है। श्री नारद मुनि सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। वे असुरों के पास जाते हैं और देवताओं के पास भी जाते हैं, जहाँ उनका समान आदर होता है। इसीलिए उन्हें यहाँ पर सुराज सिंह जैस्य कहा गया है, जिसका अर्थ है देवी तथा असुरों दोनों द्वारा पूजित। श्री नारद मुनि के लिए प्रत्येक द्वार खुला रहता है। यद्यपि असुरों तथा देवों में सनातन शत्रुता है, किंतु श्री नारद मुनि का सर्वत्र स्वागत होता है। निस्संदेह श्री नारद मुनि को देवताओं में से एक माना जाता है और देवर्षि का अर्थ है देवताओं के बीच साधु पुरुष, किंतु असुर तक भी श्री नारद मुनि से बैर नहीं रखते, अतः उनकी पूजा असुरों तथा देवताओं द्वारा समान रूप से की जाती है। परम वैष्णव का स्थिति श्री नारद मुनि के ही समान होनी चाहिए। ये पूर्णतया स्वतंत्र एवं देश रहित होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि नारद को असुर भी उतना ही सम्मान देते हैं जितना देवता लोग, क्योंकि नारद बड़े निश्चल निष्कपट भक्त हैं भगवान के और सबको अच्छी सलाह देते हैं। असुर भी उनसे खुश रहते हैं, ऐसा होता बहुत कम है। तम आगतम त उत्थाय प्रणिपत्य अभिनंद्य च पूजयित्वा यथा आदेशम सुख आसीनम अथ अब्रुवन। मेरे साथ पढ़िए। तम आगतम त उत्थाय प्रणिपत्य अभिनंद्य च प्रणिपत्याभिनन्द्य च पूजयित्वा यथादेशम पूजयित्वा यथादेशं सुख आसीनम अथ अब्रुवन। सुखासीनं मथा ब्रुवन्। शब्दार्थ है तम उसको, आगतम आया हुआ, ते सभी प्रचेता, उत्थाय उठकर, प्रणिपत्य नमस्कार करके, अभिनंद स्वागत करके, च भी पूजयित्वा पूजा करके, यथा आदेशम विधि पूर्वक, सुख आसनम सुख पूर्वक आसीन होकर, अथ इस प्रकार अब्रुवन उन्होंने कहा। मेरे साथ पढ़िए। प्रचेताओं ने ज्यों ही देखा कि प्रचेताओं ने देखा कि नारद मुनि आए हुए हैं, नारद मुनि आए हुए हैं, वे नियमानुसार वे वे नियमानुसार नियमानुसार तुरंत अपने आसनों से खड़े हो गए। तुरंत अपने तुरंत आसनों अपने से खड़े आसनों हो से खड़े हो गए। यथा अपेक्षित तुरंत उन्हें यथा यथा अपेक्षित अपेक्षित तुरंत तुरंत उन्हें नमस्कार किया नमस्कार किया तथा उनकी पूजा करने लगे। तथा उनकी पूजा करने लगे। जब उन्होंने देखा कि वे ठीक से जब आसन उन्होंने- ग्रहण कर चुके हैं, जब और उन्होंने जब उन्होंने देखा कि वे ठीक से आसन ग्रहण कर चुके हैं, तो उन्होंने उनसे प्रश्न पूछना आरंभ किया। तो उन्होंने उनसे पूछना प्रारंभ किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। यह उल्लेखनीय है कि सभी प्रचेता भगवान पर अपना मन केंद्रित करने के उद्देश्य से योग साधना कर रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, योग साधना कर रहे थे और जैसे नारद आए अपने जगह से खड़े हुए उनको नमस्कार करने के लिए। अब क्या कहते हैं प्रचेता। प्रचेतस ऊचुः स्वागतम ते सुर ऋषे अद्य दिष्ट्या नो दर्शनम गतः तव चंक्रमणं ब्रह्मन् अभयाय यथा रवे। मेरे साथ पढ़िए। प्रचेतस ऊचुः
प्रचेतस स्वागतम ते सुर ऋषे अद्य स्वागतं ते स्वागतं ते सुरऋषे अद्य सुररिषुरद्य दृष्ट्या नो दर्शनं गतः दृष्ट्या नो दर्शनं दर्शनं गतः तव चंक्रमणं ब्रह्मन् तव संक्रमणं ब्रह्मन् अभयाय यथा रवे अभयाय अभयं यथा रविः शब्दार्थ है, प्रचेतसा ऊंचु प्रत्येचाओं ने कहा सुआगतम स्वागत ते तुम्हारा तुमको सुर ऋषि हे देवर्षि अद्य आज दृष्टया सौभाग्य से न हम सबके दर्शन गतः आया हुआ तब तुम्हारा संक्रमणम घूमना फिरना गतिविधियां ब्राह्मण हे ब्राह्मण अभयाय अभय के लिए यथा जिस तरह रवे सूर्य की बहुत अच्छी बात कही। मेरे साथ पढ़ी। सभी प्रचेता नारद मुनि को संबोधित करने लगे। सभी प्रचेता नारद मुनि को संबोधित करने लगे। हे ऋषि, हे हे ऋषि, ऋषि, हे ब्राह्मण, हे हे ब्राह्मण, ब्राह्मण, आशा है कि आपको आशा आशा है है कि आपको यहाँ आने में यहाँ यहाँ आने आने में किसी प्रकार की बाधा नहीं हुई होगी। किसी प्रकार की बाधा नहीं हुई होगी। यह हमारा परम सौभाग्य है कि यह यह हमारा हमारा परम 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 सौभाग्य है कि हमें आपके दर्शन हो रहे हैं। हमें आपके दर्शन हो रहे हैं। सूर्य के चलने से सूर्य के सूर्य के चलने से लोग रात के अंधकार के लोग रात लोग के रात के अंधकार अंधकार के भय से मुक्ति पाते हैं। भय से मुक्ति पाते हैं। यह भय चोरों तथा उचक्कों से उत्पन्न होता है। यह ये भय चोरों तथा उचक्कों से उत्पन्न होता है। उसी प्रकार आपका भ्रमण सूर्य के ही समान है। उसी प्रकार आपका भ्रमण सूर्य से ही समान है। क्योंकि आप समस्त प्रकार के भय को भगाने वाले हैं। क्योंकि आप समस्त प्रकार के भय को भगाने वाले हैं। हाँ, कितनी बड़ी स्तुति की है कि सूर्य आता है, उजाला होता है तो चोर उचक्कों का भय खत्म हो जाता है। और नारद को कह रहे हैं आप भी उसी प्रकार सूर्य के समान ही आपका भ्रमण होता है। आप जहाँ आते हैं वहाँ भय भग जाता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। शैला उपाध्याय माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। रात्रि के अंधकार से प्रत्येक व्यक्ति विशेष रूप से बड़े बड़े नगरों में चोरों तथा उचक्कों से भयभीत रहता है। लोग प्रायः सड़कों पर निकलते डरते हैं और हम जानते हैं कि न्यूयॉर्क जैसे महानगर में भी लोग रात्रि के समय बाहर निकलना पसंद नहीं करते। रात्रि के समय प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नगर में हो या ग्राम में कुछ न कुछ भयभीत रहता है, किंतु सूर्योदय होते ही सबको चैन मिलता है। इसी प्रकार यह भौतिक संसार स्वभाव से अंधकार पूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक पल खतरे से भयभीत रहता है, किंतु जब उसे नारद मुनि जैसे भक्त के दर्शन होते तो उसका सारा भय जाता रहता है। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को भगा देता है, उसी प्रकार नारद मुनि जैसे ऋषि के प्रकट होने से ज्ञान भाग जाता है। जब कोई नारद मुनि से या उनके प्रतिनिधि गुरु से मिलता है तो वो अज्ञान जनित समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जहाँ ज्ञान है वहाँ अज्ञान गायब, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार गायब। क्योंकि नारद जो है ज्ञान का पूर्ण भंडार है, तो अज्ञान गायब हो जाता है। आदमी अपने को मुक्त महसूस करता है। यत् आदिष्टं भगवता शिवेन अधोक्षजेन च तद्ग्रहेषु प्रसक्तानां प्रायशः क्षपितं प्रभो। मेरे साथ। यत् आदिष्टं भगवता यदादिष्टं भगवता शिवेन अधोक्षजेन च शिवेन यथोक्षजेन च
तद्गृहेषु प्रसक्तानां तद्गृहेषु प्रसक्तानां प्रायसः क्षपितं प्रभो। प्रायशः क्षपितं प्रभो। शब्दार्थ यत जो आदिष्टम आदेश उपदेश दिया गया था भगवता महापुरुष शिवेन शिव जी द्वारा अधोक्ष जैन भगवान विष्णु द्वारा च भी तत्व गृहेषु गृहस्थी में प्रसक्ता नाम हम आसक्तों द्वारा प्रायशः लगभग प्राय क्षपितम विस्मृत प्रभो हे स्वामी। नारद को कह रहे हैं, मेरे साथ पढ़िए। हे स्वामी, हे हे स्वामी, स्वामी, हम आपको बता दें कि हम हम आपको बता दें कि गृहस्थी में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण गृहस्थी में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण हम शिव जी तथा भगवान विष्णु से प्राप्त हम शिव जी तथा भगवान विष्णु से प्राप्त उपदेशों को को प्रायः भूल चुके हैं। प्रायः भूल चुके हैं। शिव जी के आदेशों का पालन करके भगवान के दर्शन हुए उनको, तो वो कह रहे हैं भगवान विष्णु के दर्शन हुए और शिव जी ने भी जो हमको बताया ग्रस्त में इतने लीन हो गए हम भूल चुके। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुधा माता जी, सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा। सुधा गुप्ता माता जी। माता जी आपने हैंड डाउन कर दिया, कैसे अनम्यूट करूं? माता जी मैं फिर से हाँ, unmute पढ़िए 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 माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद के द्वारा गृहस्थ जीवन में रहते जाना एक प्रकार से इंद्रिय भोग के लिए छूट है। मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इंद्रिय भोग आवश्यक नहीं है, किंतु उसे उसी प्रकार स्वीकार करना पड़ता है जिस तरह जीवित रहना। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में मिलती है। कामस्य न इंद्रिय प्रीति। मनुष्य को अपनी इंद्रियों को वश में करके गोस्वामी बनना होता है। उसे अपनी इंद्रियों का उपयोग केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही नहीं करना चाहिए, अब तो उनका उपयोग उतना ही करना चाहिए जितने से शरीर तथा आत्मा का हरण हो सके। श्री रूप गोस्वामी की संस्तुति है कि अनासक्त विषयान यथा अहम उपयुज्यता। मनुष्य को विषयों में आसक्त नहीं होना चाहिए, अपितु उतना ही इंद्रिय भोग करना चाहिए जितना आवश्यक हो। यदि कोई आवश्यकता से अभिभूत करना चाहता है तो वह ग्रस्त जीवन के प्रति आसक्त हो जाता है, जिसका अर्थ है बंधन। समस्त प्रचेताओं ने गृहस्थ आश्रम में रहने की अपनी भूल स्वीकार की। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कह रहे हैं हम भूल चुके हैं भगवान को, जो उनको शिव जी ने उपदेश दिया था तथा भगवान ने उपदेश दिया था, हम इतने आसक्त हो गए ग्रस्त में, भूल चुके उनको। ये बता रहे नारद को। ये होती है सत्यता। तत्नः प्रद्योतय अध्यात्म अज्ञानम तत्व अर्थ दर्शनम येन अंजसा तरिष्यामो दुस्तरम भवसागरम। मेरे साथ पढ़िए। तत्नः प्रद्योतय अध्यात्म अज्ञानम तत्व अर्थ दर्शनम। अज्ञानम तत्त्वार्थ दर्शनम। सॉरी, अज्ञानम नहीं है, ज्ञानम है ये। ज्ञानम तत्व अर्थ दर्शनम। ज्ञानम तत्त्वार्थ दर्शनम। येन अंजसा तरिष्यामो दुस्तरम भवसागरम। शब्दार्थ है तत् अतः नः हमारे लिए, प्रद्योतय कृपया जगाइए, अध्यात्म दिव्य ज्ञानम ज्ञान, तत्व परम सत्य अर्थ के हेतु, दर्शनम दर्शन साथ, ये जिससे अंजसा सरलता से, तरिष्यामः तर सकें, दुस्तरम पाप करने में कठिन, भव सागरम अविद्या के समुद्र को।
मेरे साथ पढ़िए। हे स्वामी, हे स्वामी, स्वामी, हमें दिव्य ज्ञान से प्रकाशित कीजिए, हमें 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 दिव्य दिव्य ज्ञान से प्रकाशित कीजिए, जो उस प्रकाश स्तंभ की तरह जो उस प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य कर सके, कार्य कर सके, जिससे हम अविद्या रूपी संसार सागर को जिससे हम जिससे हम अभी संसार सागर को पार कर सकें। पार कर सके। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा प्रचेताओं ने नारद मुनि से दिव्य ज्ञान प्रदान करने की विनती की। सामान्य रूप से जब कोई साधारण व्यक्ति किसी साधु से मिलता है तो वह कुछ भौतिक आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, किंतु प्रचेताओं ने को किसी भौतिक लाभ की इच्छा न थी, क्योंकि वे उसका पर्याप्त उपभोग कर चुके थे। न ही वे अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करना चाह रहे थे। वे तो अविद्या के सागर को पार करने के इच्छुक थे। प्रत्येक व्यक्ति को इन भौतिक बंधनों से निकलने में रुचि लेनी चाहिए और इस संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी साधु पुरुष के निकट जाना चाहिए। उसे साधु पुरुष से भौतिक सुख के लिए आशीर्वाद यानी वर प्राप्त करने की परवाह नहीं करनी चाहिए। सामान्यतः गृहस्थ जन साधुओं का स्वागत उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करते हैं, किंतु उनका वास्तविक उद्देश्य तो इस संसार में सुखी रहना होता है। शास्त्रों में ऐसे आशीर्वाद के लिए याचना करने की संस्तुति नहीं की गई है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे बहुत कृष्ण ही माता जी। अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छा कहा। साधु पुरुष मिलते हैं तो सभी लोग, आप जानते हैं इस चीज को, आशीर्वाद लेना चाहते हैं हमारा भला हो जाए। नहीं, आशीर्वाद लेना चाहिए कि हमारा अज्ञान हट जाए, हम भगवत भक्ति में लग जाए। इस चीज के लिए बहुत ही अच्छा लिखा है। मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसां पृष्टो भगवान नारदो मुनिः भगवती उत्तम श्लोक आविष्टात् आविष्ट आत्म अब्रवीन नृपान। मेरे साथ। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसां पृष्टो इति एतस्मै पृष्टो भगवान नारदो मुनिः भगवान भगवान नारदो इतने उच्च स्तर के देवर्षि हैं नारद, उनको भगवान कह करके पुकारा जाता है। भगवान नारद कहने में कोई हर्ज नहीं। भगवती उत्तम श्लोक भगवती उत्तम श्लोका आविष्ट आत्मा अब्रवीन नृपान। आविष्टात्माया विनिपान। शब्दार्थ है मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने कहा, इति इस प्रकार, प्रचेतसाम प्रचेताओं द्वारा पृष्ठः पूछे जाने पर भगवान के महान भक्त नारद ने मुनि अत्यंत विचारवान भगवती भगवान में उत्तम श्लोक अत्यंत ख्याति वाले आविष्ट मग्न आत्मा जिसका मन अब्रवीत उत्तर दिया निपन राजाओं को। अब नारद उत्तर दे रहे हैं, मैत्रेय मुनि कह रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। ऋषि मैत्रेय ने आगे कहा, ऋषि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, हे विदुर, प्रचेताओं द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर प्रचेताओं द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर भगवान के विचारों में निरंतर लीन रहने वाले भगवान भगवान के विचारों में निरंतर लीन रहने वाले परम भक्त नारद ने उत्तर दिया। परम भक्त नारद ने उत्तर दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। कामनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय।
इस श्लोक में भगवान नारदः सूचित करता है कि नारद सदैव श्री भगवान के विचारों में लीन रहते हैं। भगवत उत्तम श्लोक आविष्टात्मा नारद के पास कृष्ण का ध्यान धरने, कृष्ण का गुणगान करने तथा कृष्ण का उपदेश करने के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं रहता। इसीलिए उन्हें कभी कभी भगवान कहा जाता है। भगवान का अर्थ है समस्त ऐश्वर्यों वाला। जब किसी मनुष्य के हृदय के भीतर स्थित भगवान स्थित रहते हैं तो उसे भी भगवान कहा जाता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, साक्षात ध्वरित्वेन समस्त शास्त्रैः। प्रत्येक शास्त्र में गुरु को साक्षात भगवान माना गया है, किंतु इससे ये अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि गुरु या नारद जैसे साधु पुरुष सचमुच भगवान हो गए हैं, वरन इन्हें ऐसा इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि उनके हृदय में भगवान निरंतर रहते हैं। जैसा कि यहाँ पर उल्लेख हुआ है, आविष्टात्मा, जब कोई केवल कृष्ण के चिंतन में लीन रहता है तो वो भगवान भी कहलाता है। भगवान के पास सारे ऐश्वर्य होते हैं। यदि किसी के हृदय में सदैव भगवान रहते हो तो क्या उसे समस्त ऐश्वर्य स्वतः उपलब्ध नहीं हो जाते? इस अर्थ में नारद जैसे महान भक्त भगवान कहला सकते हैं। किंतु जब कोई धूर्त या धोखेबाज भगवान कहलाता है तो हम उसे सहन नहीं कर सकते। उसके पास या तो सारा ऐश्वर्य होना चाहिए या समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी भगवान होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। अब क्या कह धन्यवाद। रहे हैं नारद, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। नारद वाचा तज्जन्म तानि कर्माणि तद आयुस्तन्मनो वचः तद आयुः तन्मनो वचः नृणाम येन हि विश्वात्मा सेव्यते हरि हरि ईश्वरः। मेरे साथ। नारद वाचा नारदय वाचा तज्जन्म तानि कर्माणि तत्तानि कर्माणि तद आयुः तन्मनो वचः तदायु तन्मनो वचः नृणाम येन हि विश्वात्मा नृणामेन हि विश्वात्मा सेव्यते हरि ईश्वरः। सेवते हरिरीश्वरः। शब्दार्थ है नारद उवाच, नारद ने कहा, तज्जन्म वही जन्म, तानि वे, कर्माणि कर्म, तत् वही, आयु उम्र, तत् वही, मन मन, वचा वाणी, नृणाम मनुष्यों की, इन जिससे ही निश्चय ही विश्वात्मा परमात्मा सेव्यते सेवित होता है, हरि ही भगवान, ईश्वर परम नियंता। मेरे साथ पढ़िए। महर्षि नारद ने कहा, महर्षि नारद ने कहा, जब कोई जीवात्मा जब कोई जीवात्मा परम नियंता भगवान की भक्ति करने के लिए परम नियंता भगवान की भक्ति करने के लिए जन्म लेता है तो जन्म लेता है तो उसका जन्म, उसका जन्म, उसके सारे सकाम कर्म, उसके सारे सकाम कर्म, उसकी आयु, उसकी आयु, उसका मन उसका मन तथा उसकी वाणी तथा उसकी वाणी सभी यथार्थ में सिद्ध हो जाते हैं। सभी यथार्थ में सिद्ध हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक का नृणाम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य योनि के अतिरिक्त भी अनेक प्रकार की योनियां हैं, किंतु नारद मुनि यहाँ पर मनुष्य योनि के विषय में विशेष रूप से कह रहे हैं। मनुष्यों में भी अनेक प्रकार के मनुष्य होते हैं। इनमें से जो मनुष्य आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भक्ति में प्रगति कर चुके होते हैं वे आर्य कहलाते हैं। इन आर्यों में से जो भी लोग भगवत भक्ति में लग जाते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। नृणाम शब्द बताता है
कि निम्न पशु भगवत भक्ति में लगे, ऐसी आशा नहीं की जाती। किंतु पूर्ण मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति को श्री भगवान की भक्ति में सेवा में लगना चाहिए। इसका कोई महत्व नहीं है कि वह निर्धन है या धनी, श्वेत या काले परिवार में जन्मा है। मानव समाज में जन्म लेने वाले व्यक्तियों में अनेक प्रकार की भौतिक भिन्नता हो सकती है, किंतु सबको श्री भगवान की भक्ति में सेवा में संलग्न होना चाहिए। संप्रति सभ्य कहे जाने वाले राष्ट्रों ने आर्थिक विकास के फेर में इस चेतना को त्याग रखा है। वे इस चेतना को विकसित करने में तनिक भी रुचि नहीं रखते हैं। पहले उनके पूर्वज धार्मिक नियमों को संपन्न करने में व्यस्त रहते थे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, बौद्ध या यहूदी या अन्य कुछ। हर एक की कोई न कोई धार्मिक संस्था होती है, किंतु वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर भक्त, अर्थात भगवत भावना भावित होना। यहाँ इसका विशेष उल्लेख है कि यदि कृष्ण भक्ति में रुचि रखी जाए तो जन्म सार्थक होता है, वही कर्म सफल है जिससे भगवान की सेवा हो सके। दार्शनिक चिंतन या ज्ञान तभी सफल होता है जब उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने में लगाया जाए। वही इंद्रियां धन्य हैं जो श्री भगवान की सेवा में लगी रहें। वास्तव में भक्ति का अर्थ है इंद्रियों को श्री भगवान की सेवा में लगाना। आज के समय में हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं हैं, इसलिए वे समाज सेवा, मित्रता, प्रेम, राजनीति इत्यादि में लगी रहती हैं। किंतु जब ये इंद्रियां श्री भगवान की सेवा में लग जाती हैं तो मनुष्य को भक्ति प्राप्त होती है। अगले श्लोक में इसकी विशद व्याख्या की गई है। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक महान व्यक्ति ने महान महाप्रभु को देखा तो उसने कहा कि उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गईं। उसने कहा, आज सब कुछ शुभ है, आज मेरी जन्मभूमि तथा पास पड़ोस पूर्णतः महिमा मंडिलित हो गया है। आज मेरी सारी इंद्रियां आंखों से लेकर अंगूठे तक सभी भाग्यशाली हैं। आज मेरा जीवन सफल हुआ है क्योंकि मैं उन चरण कमलों को देख सका जिनकी पूजा लक्ष्मी जी करती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत। हरे कृष्णा। कितनी बड़ी बात कही। भक्त का ये गुण है। चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त ने महाप्रभु को देखा, जैसे देखा उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई। बिल्कुल आप ऐसे समझिए जैसे ध्रुव महाराज भगवान विष्णु के सामने खड़े हैं। भगवान विष्णु आए, ध्रुव महाराज जो है धन्य हो गए देखते ही। उसी प्रकार ये भक्त जो है चैतन्य महाप्रभु का, तो उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई कि आज उसको सब कुछ शुभ लग रहा है। वो कह रहा है, आज मेरी जन्मभूमि तथा पास पड़ोस पूर्णतया महिमा मंडित हो गए। आज मेरी सारी इंद्रियां आंखों से लेकर अंगूठे तक भाग्यशाली हैं। आज मेरा जीवन सफल हुआ है क्योंकि मैं उन चरण कमलों को देख सका जिनकी पूजा लक्ष्मी जी करती हैं। ये ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।